हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पावर को इन पॉलिटिकल साइंस। तो डिटेल में देखेंगे इसे। सो बेसिकली माना जाता है कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, दिस इज़ द मेन थीम पूरी पॉलिटिकल साइंस में, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी में का बहुत ही कोर कंसेप्ट है पावर। और कोर कॉन्सेप्ट है तो ये कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट भी है साथ में। अब व्हाट इज़ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट? ये होता है जिसकी कोई एक कॉमन मीनिंग नहीं होती है, कोई एक कॉमन डेफिनेशन नहीं होती है। पावर को बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो कोई एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है पावर की, राइट। हर लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पावर को डिफ़ाइन किया है। तो माना जाता है कि जो पॉलिटिक्स है ये कुछ भी नहीं है सिवाय परस्यूट एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर। जैसा माना गया कि पॉलिटिक्स में पावर सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ पावर, परस्यूट ऑफ द पावर। सो पूरी पॉलिटिक्स पावर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप एंशियंट इंडियन टाइम के स्टेट क्राफ्ट को ले लें, कौटिल्य को, या हंस जे मॉर्गेनथाउ को ले लें, दोनों ही कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है इसको डिफाइन करते हैं अराउंड द पावर। कौटिल्य ने 4th सेंचुरी बीसी में बोला था कि मतलब अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, राइट, एंड दैट स्ट्रेंथ शुड बी इंक्लूडेड 3 एलिमेंट्स, जैसे कि नॉलेज, मिलिट्री, वैल्योर, ये सारी चीज़ें मिलकर पावर बनाती हैं। फिर आगे हंस जे मॉर्गेनथाउ आते हैं, वो और रियलिस्टिक लाइन में डिफाइन करते हैं कि पावर क्या है। तो पावर क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पॉलिटिकल एक्टर्स, राइट, जहाँ पर एक एक्टर दूसरे एक्टर के को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके एक्शंस को, उसके माइंड को कंट्रोल करता है, राइट। इसी तरीके से और एक स्कॉलर की अगर हम डेफिनेशन लें कि व्हाट इज़ पावर, तो सजनबर्ग हैं, ये कहते हैं कि जो पावर है ये क्या है? एक कैपेसिटी है कि आप अपनी इच्छा को दूसरों के ऊपर थोप सकते हो, सैंक्शंस लगा सकते हो। अगर सामने वाला कंप्लायंस नहीं कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, तो आप सैंक्शंस लगा सकते हो, आप अपनी विल को दूसरे पर थोप सकते हो, राइट। इसी तरीके से रॉबर्ट डहेल हैं, वो कहते हैं कि जो पावर है, इट इज़ द एबिलिटी टू शिफ्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर आउटकम्स क्या निकलेंगे, इस चीज़ को अगर शिफ्ट कर पा रहे हो और अपने फेवर पे मोल्ड कर पा रहे हो, तो दिस इज़ पावर, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वॉर हो रहा है, वॉर में अगर ए की जीत होनी है और आप चाहते हो ए नहीं बी जीते, ये आउटकम होना चाहिए वॉर का, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी है कि जो ये आउटकम्स निकल रहा है कि बी ही जीते, ए ना जीते, तो ये संभव हो पाए, तो ये पावर है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, जो कहते हैं कि पावर क्या है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विल बी इन अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज विल डिस्पाइट द रेजिस्टेंस। वही कि अपनी इच्छा को कैरी आउट कर रहे हो, दो कि इतना सारा रेजिस्टेंस है, विरोध हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर कोई एक्टर सोशल रिलेशनशिप में अपनी इच्छा के अनुसार कैरी आउट कर रहा है चीज़ें, तो ये पावर है, राइट। अब मैक्स वेबर ने टाइप्स ऑफ पावर में कुछ डायमेंशंस दी है, हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो आप टाइप्स ऑफ पावर में लिख भी सकते हो। टाइप्स ऑफ पावर में मैक्स वेबर कहते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन है, राइट। 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन है। पहला है इकोनॉमिक पावर। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर होती है, ये सभी पावर का बेस होती है, इवन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर का भी बेस है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर में क्या चीज़ें आती हैं? सो मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस, राइट, लेबर मार्केट, ग्रुप्स, कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में? प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें, वेल्थ जनरेशन से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर आ गई? इकोनॉमिक पावर में। इसी वजह से इकोनॉमिक पावर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपके पास मटेरियल एडवांटेज हो जाता है, आपके पास वेल्थ है, और वेल्थ का यूज़ कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी अचीव करने में, आप मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने में, गेटिंग इट। तो मिलिट्री एडवांटेज अगर आपके पास है, तो इट मीन्स दैट आपकी एबिलिटी कहीं ना कहीं ऊपर हो जाती है।
दूसरा डायमेंशन मैक्स वेबर बात करते हैं सोशल पावर की, राइट। जस्ट अ सेकेंड गाइस, दिस, आई होप कि स्लाइड्स आर विजिबल। सोशल पावर, तो सोशल पावर क्या है, ये एक तरीके से सोसाइटी में आपकी फैमिली पोजीशन, आपका ओपिनियन, आपका ऑनर, प्रेस्टीज, पैटर्न ऑफ कंजम्पशंस, लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपकी सोशल पावर क्या है। और सोशल पावर की इम्पॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, क्योंकि आपका सोशल स्टेटस डिफाइन कर रही हैं। और जिसका सोशल स्टेटस होता है, आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोशल स्टेटस होता है, उनकी फैमिली पोजीशन, उनकी प्रेस्टीज ऐसी होती है, उनकी लाइफ स्टाइल होती है, लोग ऑटोमेटिक उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और फिर अगर वो कुछ भी कह दें तो लोग उनके फेवर में हाँ पे हाँ मिलाएंगे, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। गेटिंग इट? तो सोशल स्टेटस को देखकर लोग उनके फॉलोअर्स बनते हैं, और फिर वहाँ पर आपकी एबिलिटी, आपकी पावर बढ़ जाती है कि अपने फॉलोअर से आप कुछ भी करवा लें। आप कहें कि फला पार्टी को वोट देना है आपको। समाज में होता है ना, एक दो सज्जन लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग, जो लोग उनके कहने पर वोट देते हैं। इसी तरीके से तीसरा है पॉलिटिकल पावर। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर क्या है, जो लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी में, उनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड रिलेशनशिप ऑफ द पावर, राइट। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल पावर। इसके बाद कुछ थ्योरीज हैं। अच्छा, पहले मेथड देख लेते हैं कि पावर को एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। सो परसुएशन के थ्रू आप प्रेशर बनाते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, रिवार्ड्स, पनिशमेंट, फोर्स, दीज आर सम मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर। अब थ्योरीज ऑफ द पावर, बहुत सारी थ्योरीज हैं, राइट। आज हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एलाइटिस्ट थ्योरी। सो जब थ्योरी ऑफ पावर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके कई सारे पर्पस होते हैं, राइट। अब ये पर्पस देख लेते हैं क्या होते हैं, कि जैसे पावर की लोकेशन, पावर किसके हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है, किस एरिया में है, किस सेक्शन ऑफ द पीपल्स के पास है। सो लोकेशन ऑफ द पावर, हु एक्सरसाइज द पावर, पावर को आम जनता एक्सरसाइज कर रही है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहा है? टूल्स ऑफ द पावर, पावर को एक्सरसाइज करने के टूल्स एंड मेथड्स क्या हैं। तो ये सारे पर्पस होते हैं जब हम थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल व्यू, इंस्टीट्यूशनल व्यू बात करता है कि पावर कहाँ लोकेटेड है, ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस पे, और जो लोग उन ऑफिसेज या इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करते हैं उन लोगों के पास पावर होती है। देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पावर क्या कहता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जिसका डोमिनेंस है वो पावर उनके पास है, वो लोग पावरफुल है, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेट कैसा होगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी होगी, सिविल सोसाइटीज़ कैसे काम करेंगी, ये सब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ द पावर। एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि समाज में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस पर जिन लोगों का कब्जा होता है वो लोग पावरफुल होते हैं, और ये बहुत ही मुट्ठी भर लोग होते हैं। तो पावर, जो एलाइटिस्ट थ्योरी है, ये लोगों को दो भाग में बांटती है, एलाइट पीपल्स एंड मासेस। मासेस मतलब जो आम जनता होती है, जो कॉमन पीपल्स होते हैं। तो जो एलाइटिस्ट थ्योरी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि मासेस को पावर देना ना ही डिज़ायरेबल है और ना ही पॉसिबल है, इसीलिए ये जस्टिफाई करते हैं कि पावर का यूटिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जो बहुत फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिन्हें वो एलाइट्स कहते हैं। इस थ्योरी के रूट्स आपको देखने को मिलेंगे प्लेटो, एरिस्टोटल की थ्योरी पे, राइट। क्योंकि प्लेटो क्या कहते हैं कि किसका रूल होना चाहिए, फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रीज़न डोमिनेंस करता है। इसी तरीके से एरिस्टोटल जो सिटीजनशिप देता है वो बहुत ही फ्यू पीपल्स को देता है, सबको सिटीजनशिप नहीं दी जाती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। जो लोग स्टेट अफेयर में पार्टिसिपेट करते हैं वो उन्हें ही सिटीजनशिप दी जाती है। ये वुमेन को बाहर रखते हैं, स्लेव्स को बाहर रखते हैं, चिल्ड्रंस को बाहर रखते हैं सिटीजनशिप से। तो रूट्स आपके यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट फर्दर डेवलप किया गया है एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ द पावर को
पैरेटो के द्वारा, मॉस्का के द्वारा, रॉबर्ट मिचल्स के द्वारा, ये सारी सी राइट मिल्स के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस थ्योरी को, एलाइटिस थ्योरी में। सो पैरेटो ने बुक लिखी है माइल्ड एंड सोसाइटी, जिसमें ये बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड इज ग्रेवयार्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। सो मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये एरिस्टोक्रेसी से भरी पड़ी है। एरिस्टोक्रेसी फ्यू पीपल्स, एजुकेटेड पीपल्स ऑफ द सोसाइटी, मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल्स, जिन्हें आप नोबल्स भी कह सकते हो, राइट। पैरेटो फर्दर बात करते हैं कि जो ये एलाइट्स है ना, जो पावर है इन एरिस्टोक्रेट पीपल्स पे कुछ नंबर ऑफ पीपल्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है, राइट। और पावर का ये है कि बेसिकली जो ये एलाइट्स के बीच की पावर है ना, ये आपस में सर्कुलेट होती रहती है। सो थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स किसने दी है? पैरेटो ने। ये कहते हैं कि जो पावर है वो कुछ टॉप लोगों पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और ये बहुत ही क्लोज लूप है, और पावर इसी क्लोज लूप में सर्कुलेट होती रहती है। आज कुछ इन पर्सन्स के पास पावर है, कल को इनके पास है, कल को इनके पास है, कुछ इनके पास है, राइट। इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें इंडिया का एग्जांपल आप ले लो। इंडिया में कहने को तो पीपल्स पावरफुल है, राइट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ नंबर ऑफ फैमिलीज़ डोमिनेट करती हैं, और कभी इस पार्टी के पास पावर है, नेक्स्ट टाइम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी, तो कुछ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जिनके बीच में पावर सर्कुलेट होती रहती है। तो ये है थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, राइट। नेक्स्ट है मॉस्का का लेते हैं। मॉस्का ने एक बुक लिखी है रूलिंग क्लास, जिसमें वो लोगों को दो भागों में बांटते हैं, गवर्न एंड गवर्निंग क्लास। तो वो कहते हैं कि जो गवर्निंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं, और ये क्या है, उनको एक वेपन्स के रूप में काम करती हैं, उनके लिए टूल्स के रूप में काम करती हैं, जिससे वो जो एलाइट स्ट्रक्चर्स है वो खड़ा करते हैं और पावर पर कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। रॉबर्ट मिचल्स हैं, वो अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज़ में कहते हैं, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में रॉबर्ट मिचल्स बात करते हैं कि स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल्स होते हैं, जिन्हें एलाइट कहते हैं, उन पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो सभी ये बात करेंगे यही कि फ्यू नंबर ऑफ द पीपल्स इन द सोसाइटी हैं जो। सी राइट मिल्स फर्दर अपनी बुक पावर अलाइट में कहते हैं कि इवन यूएसए में भी कहने को तो डेमोक्रेसी है, बट फिर वहाँ पर भी पावर अलाइट है, कुछ नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनके हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ये 3 ग्रुप ऐसे बताते हैं: फेडरल पॉलिटिशियंस, बिग कारपोरेट हाउस एंड टॉप ऑफिशियल्स इन द डिफेंस फोर्सेस। सो दीज आर द पीपल्स जिनके हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, और इन्हें ये कहते हैं एलाइट, राइट। तो ये है पावर एलाइट। तो इस तरीके से आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जो कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है एंड एलाइटिस थ्योरी ऑफ द पावर क्या है। और इसमें हमने बहुत सारे स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं यहाँ पर, और वन बाय वन करके आप इन्हें अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो अगर पावर का कंसेप्ट आता है तो। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और एलाइटिस थ्योरी ऑफ पावर आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care.